मऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर फिर चला है। मऊ में अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली रही तमसा नदी को बचाने के लिए मऊ जिला प्रशासन की पहल की हो रही सराहना। तो आपको बता दें कि तमसा नदी के किनारे बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। कई मकानों को तोड़ा गया है। इस दौरान प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी की गई। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स सहित सिटी मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार और सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे भी मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं राष्ट्रगुरु न्यूज़ पर। मौके पर पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण गिराने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोग घरों से अपने अपने सामान को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट करने में जुटे, ऐसा भी देखा गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर भारी भीड़। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। अवैध निर्माणकर्ताओं पर बाबा का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली रही है तमसा नदी, जिस पर अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए थे, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। भारी पुलिस फोर्स, कई थानों की फोर्स भी मौके पर बुलाई गई थी, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने के दौरान तमाम लोगों से प्रशासन की तीखी नोकझोंक भी हुई। पूरा मामला जनपद मऊ के थाना कोतवाली स्थित तमसा नदी बांध का है, जहां पर तमाम लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। तो तमसा नदी किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें राष्ट्रगुरु न्यूज़ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। मौके पर पहुंचे हैं आला अधिकारी, लोगों को अवैध निर्माण न करने की नसीहत देते हुए। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण करने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्रवाई जारी है। बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणकर्ताओं पर चल रहा है। इसी क्रम में मऊ में तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर चलाकर बनाए गए मकानों को गिराया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा है इस कार्रवाई के बाद से। तो अवैध निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने तीखी नोकझोंक भी की प्रशासन से, लेकिन प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रखी। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। तमसा नदी किनारे बने अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ। तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। राष्ट्रगुरु न्यूज़ पर मकान को ढहाता बुलडोजर। अवैध निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई है प्रशासन की। प्रशासन ने अवैध तरीके से सरकारी भूमि पर बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुलडोजर चला है अवैध निर्माणकर्ताओं पर, जिन्होंने अवैध निर्माण बनाकर सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले रखा था। अवैध निर्माण ढहाने के साथ अधिकारियों ने दोबारा अवैध कब्जा न करने की भी चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर है। तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो जनपद मऊ के थाना कोतवाली स्थित तमसा नदी बांध स्थान का मामला है, जहां पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार अवैध कब्जेदारों पर लगातार शिकंजा कसती आ रही है। बाबा का बुलडोजर गुंडे माफियाओं पर लगातार चल रहा है। इसी तरह मऊ में भी लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, जिसके बाद पहुंचे आला अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई की। स्थानीय लोगों से भी मामले की जानकारी ली। इस दौरान अवैध निर्माणकर्ताओं ने प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी की, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
लोग घरों से अपने अपने सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करने में जुट गए। उन्हें आशंका है कि बुलडोज़र की कार्रवाई उनके अवैध निर्माण पर भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है, तीखी नोक-झोंक लोगों ने की है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। तो तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माणकर्ताओं के मकानों पर प्रशासन का बुलडोज़र चला है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं। पूरे मामले की स्थिति को देखते हुए भारी फोर्स को भी मौके पर बुलाया गया। कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोज़र चला। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। तोड़ा जा रहा है, जेसीबी लगी हुई है तोड़ने में, हर चीज टूट रही है वहाँ पे। कोई ये नहीं है किसी के साथ पार्शियलिटी की जाएगी कि आपका तोड़ा के उनका छोड़ जाएगा, उनका तोड़ा के उनका छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बिल्कुल निश्चिंत रहे उस चीज से। उधर भी एक बार देख लीजिए ना कितना है 41। अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने तीखी नोकझोंक भी की अधिकारियों से। सीधे तौर पर अधिकारियों ने कहा जिसने भी कब्जा किया है उसके मकानों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। बुलडोज़र लगातार अपनी कार्रवाई में जुटा रहा। लोग अधिकारियों से नोक-झोंक करते रहे अवैध निर्माण को ढहाने के मामले को लेकर, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई में जुटा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मऊ प्रशासन पूरी तरह से अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई करके बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने में जुटा। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी बुलाई गई, साथ में सिटी मजिस्ट्रेट सहित वसीले सिटी भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई मकान जो अवैध तरीके से बनाए गए उनको गिराने की कार्रवाई में जुटा बुलडोज़र। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से अवैध अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। मऊ में तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माण कर बनाए गए मकानों पर कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रगुरु न्यूज़ पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद। कई मकान अभी भी शेष बाकी जिन पर बुलडोज़र की कार्रवाई होनी है। लोगों ने शिकायत भी अधिकारियों से की कि अगर गिराया जा रहा है तो सबके गिराया। सीधे तौर पर अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई सब पर की जाएगी, जिसने भी अवैध निर्माण कर रखा है सब पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण को गिराने का प्रशासन का जारी रहा क्रम। बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू होते ही हड़कंप मच गया इलाके में। अवैध तरीके से कब्जा करने वाले लोग बुरी तरह से अपने आप को फंसता देख प्रशासन से तीखी नोक-झोंक करते नजर आए, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा रहा। अवैध निर्माण पर बुलडोज़र की कार्रवाई के मामले में जो तमसा नदी का बंधा है और इसमें सभी लोगों ने काफ़ी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके कुछ लोगों ने मकान बना लिए, कुछ लोगों ने दुकानें बना ली, कुछ लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया। तो इससे नदी का तो बहाव रुक गया है और नदी का सौंदर्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर, एसपी साहब के दिशा निर्देश पर कि तमसा नदी को बचाने के लिए, इसका बहाव बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो अवैध निर्माण है इसको हटा दिया जाए और उसकी साफ सफाई करके तमसा नदी को अपने वास्तविक रूप में लाया जाए। उसी लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गाड़ी का शोरूम है, कई घर हैं, कितने घर हैं गाड़ी शोरूम? देखिए, आपको पूर्व में भी बताया था कि 95 घर ऐसे हैं जो तमसा नदी के बंधा के अंतर्गत आ रहे हैं और नदी के अंदर आ रहे हैं। जो भी गाड़ी का शोरूम है, जो भी गलत पाया जाएगा उसको सबको हटाया जाएगा। तमसा नदी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, इसकी सुंदरता के लिए कटिबद्ध हैं, इसके बहाव के लिए कटिबद्ध हैं। पूर्ण रूप से हम लोग इसके लिए, नदी के लिए काम करेंगे और उसकी सुंदरता वापस लाएंगे। सर, बताया जाए जिनका शोरूम है वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है। देखिए, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, पार्टी का हम लोग पार्टी है उसके पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। हम लोगों का काम है जो हमें दिशा निर्देश और
जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब के जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हम उसके अंतर्गत काम कर रहे सर हैं। आपने बताया कि 95 घर रहते हैं जो अवैध तरीके से हैं, तो क्या उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि देखिए, जिनके पास में कुछ भी रहने के लिए नहीं है उनके लिए हम लोगों ने कांसीराम आवास योजना में व्यवस्था कर रखी है। अगर जैसे अभी एक घर मिला था, वो झूठ बोल रहा था, उसको सकटिया में हम लोगों ने पहले ही आवास दे रखा है। उसके बावजूद भी वो झूठ बोल रहा था कि मेरे पास आवास नहीं है। वास्तविकता जब सामने आई तो उसको ऑलरेडी आवास है। फिर भी हम लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि कोई भी इस बरसात में बेघर नहीं रहेगा। हम उस सभी को आवास उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए रहने की जगह नहीं होगी, लेकिन तमसा नदी जरूर खाली कराएंगे। इसकी सुंदरता के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सबसे बड़ी खबर है जहां पर तमसा नदी किनारे अवैध तरीके से किए गए निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, मकानों को तोड़ा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करता मऊ प्रशासन। अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर मकान बनाए गए थे जिस पर कार्रवाई की है प्रशासन ने। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मऊ में भी तमसा नदी के किनारे अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की गई। पूरा मामला जनपद मऊ की कोतवाली स्थित तमसा नदी बांध का बताया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रगुरु न्यूज़ के साथ।